अमित सत्रोक ब्लॉग्स को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जो वीडियो डालूं आप तक पहुंच जाए। साथ साहिब ये है वेद ज्ञान, क्योंकि ये यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 से वेद ज्ञान। अब छठे अध्याय के 16वें श्लोक में फिर ये भी कहा कि तुम ये योग न तो रोज खाने वाले का और न बिल्कुल न खाने वाले का। रोज खाना भी है, पेट बड़ी पक्का खा लेना है व्यक्ति और बिल्कुल न खाना व्रत रखना भी गीता का मना है। और ये व्रत रखवाएगा किसी का, ये कहाँ से लाए? और न बहुत सहन करने वाले सोने वाले का और न अधिक जागने वाले का सिद्ध होता है। यानी अब ये साधना भी जो इसने बताई है काल भगवान ने ब्रह्म ने, इसने अपने से का ज्ञान भी दिया है कि इस प्रकार को, और इससे मेरे से मिलने वाली जो शांति है उसको प्राप्त हो सकते हो। कुछ भी लाभ नहीं होगा। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 के अनुसार। घर में देख लो, घर घर में महाभारत रोज होती है। ऐसा संयोग बना रखा कि जैसे सास तो होगी 50 वर्ष की और बहू होगी 18 और 20 वर्ष की। अब 50-55 वर्ष के व्यक्ति का और 15-20 वर्ष 18-20 वर्ष के बालक की कभी भी नेचर ना मिले और दोनों ने घर में रहना, दोनों का खड़ा जो ना एक्सीडेंट रहेगा तो चैन होने नहीं देता। इसने इस ढंग से सेट कर दिया। तो पुण्यात्मा इसका और कोई विकल्प नहीं है। एक तो ज्ञान समझे और ज्ञान समझ कर फिर उस ज्ञान के आधार से शांति हो सकती है। एक उदाहरण है, एक सास अपनी बहू को बहुत ताड़ती थी, धमकाती, खुरकाती थी, छोटी छोटी बातों पर घना दुखी कराया करती। तो एक दिन उसने उसकी सास को, उसकी एक सहेली बुढ़िया थी, वो कहने लगी कि बहन चल सत्संग सुनकर आते हैं, मैं आज लेट होगी, थोड़ी देर होगी, मुझे अकेली में जा नहीं सकती, तो मेरे साथ चल। वो कभी सत्संग के वो नाम से बहुत चिढ़ा करती, लेकिन उस दिन अपनी सहेली के कारण वो ना नहीं कर सकी। चल तेरे साथ चल पड़ती हूँ, मैं पसंद नहीं करती इन सत्संग ने, इसमें तो सारे आलसी लोग जाते हैं, निकम्मे व्यक्ति जाते हैं जो काम नहीं करते, करके खा ले कर दे दे, यही बात बड़ी। इस तरह के फार्मूले हमारे सभी के थे। तो बुढ़िया चली गई तो वहां ज्ञान सुना। सत्संग में यही बताया जाता है कि जो भाग्य में लिखा है वो तो होना ही होना है। जैसे कोई नुकसान हो गया घर में, कोई करके कुछ नहीं, अपने घर में हानि, और फिर भी हो जाता किसी भी कारण से, तो फिर दूसरे जो बड़े होते हैं वो छोटों के पीछे पड़ जाते हैं। सास बहू के पीछे पड़ जाएगी, तेने नाश कर दिया, तू आगा पीछा नहीं देखती है, घर का नाश करेगी, कड़ा मचवा दे। तो सत्संग में बताया जा रहा था कि नुकसान होना था वो तो हो लिया, वो तो होना ही था। अरे अब बेमतलब की राड भी क्यों करया करो, तुम भगवान पर भरोसा रखो। हो गया, ना जाने के कैर टूटना था, थोड़े में टल गई। और पुण्यात्मा साबुन और जल का स्वभाव है, कपड़े का मैल अवश्य उतारेगा जब उसके संपर्क में आ गया, और प्रयोग करने वाला ठीक सा आदमी होगा, जानकार हो। तो सत्संग में आने से अवश्य आत्मा में चोट लग गए, और अब तक हमने जो ज्ञान सुना था उस पर आधारित हो गए। जब ये सुनांगे तो हम क्यों ना इधर डाइवर्ट होंगे। उस बुढ़िया का घड़ी समझ में आएगी, सचमुच होना हो तो हो ही चुका होता है, और बाद में बेमतलब की बकवास राड बढ़ाने वाली बात है वो तो और अशांति फैलती है। उसने दीक्षा भी ले ली। अब एक दिन क्या हुआ, उसकी पुत्र बधू भैंस का दूध निकाल के और ऊपर कड़ियों में से एक कड़ा टांगा करते, लोहे का सरिया सा, नीचे हुक बना के उसमें बाल्टी टांग देते दूध की, बिल्ली और कुत्ते के बचाव से। तो उसकी पुत्र वधू ने दूध निकाला
5-6 किलो दूध एक समय का, और उसमें वो टांगण लग गई ऊपर ने। उसने वो अंदाजा सा प्रैक्टिस हो रही थी, उसमें लगा के गज के लगते ही शरीर के और नीचे न करके छोड़ देती थी, वो फिट हो जाता था, उसमें टंग जाता था। उस दिन गलती से दूसरी साइड में लग गया वो और उसने छोड़ दिया। वो सारी बाल्टी मुंह मुँह आई, सारे फर्श पर दूध फैल गया। अब वो पुत्र वधू दूध की तरफ ना देख रही थी, बुढ़िया की तरफ देख रही थी कि ये तोप के गोले छोड़ेगी। मायूसी होकर देख रही थी तो बुढ़िया बोली, बेटी कोई बात ना, आज ये हमारे भाग में नहीं था, इसको जैसा भी उठा ले ऊपर ऊपर का और भैंस को पिला दे। अब वह काफी देर सोचती रही कि बुढ़िया ने तो कठिए कई गाड़ी देनी थी, आज यह कौन सा स्टेशन पकड़ रही है। काफी देर तो उसको विश्वास हुआ नहीं। उसने सोची यार गुस्से में ऐसे कह रही होगी। फिर उसने सोचा कि तेरा पति आवेगा जब उसने सिखावेगी। उस दिन उसको भी नहीं कुछ बताया उसने। तो उस बुढ़िया, उस लड़की ने, पुत्र वधू ने उस अपनी सास के पैर पकड़ लिए, ना दोनों ने रक्षा करती और कहा, माँ मेरे से गलती होगी ना बेटा, कोई बात ना, ये तो होना ही था, ये तो हमारे भागवाज था ही नहीं, खाम खराड़ बढ़ाया करते हम तो बेटी, कदे कुछ नहीं कूतरे थे। तब देखो सत्संग में आने से वो महाभारत कम होगी, शांति बनी, तो परमात्मा ही की कृपा से इस गंदे लोक में हम शांत और सुखी हो सकते और फिर भक्ति करेंगे। उस पुत्र वधू ने भी नाम ले लिया, दीक्षा ले ली, घर में मिनी सतलोक हो गया। जीव जो ना सत्संग में आया, जीव जो ना सत्संग में आया, भेद ना उसे भजन का पाया, उसे भजन का आया। गरीब दास को भी बावड़ा बताया, बंदी छोड़े को भी बावड़ा बताया, के कर ले इस दुनिया शानी का। पुस्तक निःशुल्क मंगवाने के लिए अपना पूरा पता पिन कोड के साथ हमें लिखकर भेजें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9992600893।